अब वक्त से पहले इत्तला हो गई दिल्ली में कि सरकार गरीब नवाज आ रहे, हुजूर गरीब नवाज आ रहे, सरकार गरीब नवाज आ रहे। हैरत थी इस बात पे कि भाई बगैर इत्तला के आ रहे हैं। लेकिन अब भाई पीर का हजरत को कौन हजरत होगा, हजरत का हजरत कौन होगा? तो अब कौन बात करे, कौन क्या करे? जब पता चला तो बादशाह भी जो पोता मुरीद था और मुरीद से सरकार बख्तियार काकी भी दोनों दिल्ली वालों को लेकर के आए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हुआ ये था कि सरकार गरीब नवाज के मुरीद और खलीफा हैं हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और उनके मुरीद और खलीफा हैं हजरत शमसुद्दीन अल्तमश। शमसुद्दीन अल्तमश जो है वो बादशाह थे, बादशाह, और इतने मुत्तकी और परहेजगार थे हजरत शमसुद्दीन अल्तमश कि अल्लाह अकबर। शमसुद्दीन अल्तमश को हजरत बाबा कुतुब ने खिलाफत तो इजाजत दी थी। उसकी वजह यह थी कि कभी उस बादशाह की तहज्जुद भी फौत नहीं हुई, कभी असर के पहले की सुन्नत गैर मौक़िदा भी नहीं छूटी, कभी तकबीर उला भी फौत नहीं हुई। बहुत बड़ा बादशाह और इतना मुत्तकी परहेजगार कि हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने खिलाफत दी। तो चूंकि उनकी हुकूमत थी और हुकूमत की वजह से मामला ये था कि किसानों पर टैक्स बढ़ रहा था। तो एक किसान गरीब नवाज के पास आया, सरकार गरीब नवाज के पास, कहने लगा सरकार आपके मुरीदों का मुरीद है अल्तमश और उसके कारिंदों ने मुझ पे टैक्स बढ़ा दिया है और इतना मैं भर नहीं सकता, तो आपकी सिफारिश की वजह से मेरा टैक्स कम हो सकता है, तो थोड़ा सा आप मेरी सिफारिश कर दें। गरीब नवाज खत भी लिख सकते थे ना, लेकिन फरमाया चलो चलो चल कर मैं बात करता हूँ। ये चलो की अदा कहाँ से सीखी? हजरत जाबिर के साथ हुजूर खुद चल कर गए थे। हजरत जाबिर के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम खुद चल कर गए थे। गरीब नवाज ने जो दिल जीते हैं, दिल इस बुनियाद पर जीते हैं, अदाए मुस्तफा को अपनाने की बुनियाद पर जीते हैं। आज हम दिल जीतने का हुनर भूल गए, दिल जीतने का फन भूल गए। और याद रखना, किसी भी नेकी पर वो सवाब नहीं मिलता जो दिल खुश करने पर सवाब मिलता है, जो दिलों की खुशी की बुनियाद पर सवाब मिलता है। बल्कि अल्लाह अकबर, हज का अज्र पीछे है, दिलों के खुश करने का अज्र आगे है। दिल खुश करना सीखो, दिल खुश करना सीखो, फिर देखो कुदरत तुम्हें कैसा नवाजती है, कुदरत कैसे अता करती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक किसान गरीब अजनबी, उससे न कोई जान है न कोई पहचान है, लेकिन फरमाते चल। और फिर सरकार गरीब नवाज अजमेर मुअल्ला से दिल्ली का सफर तय करते हैं। अजमेर शरीफ से दिल्ली का सफर, आज भी अजमेर शरीफ से दिल्ली का सफर तेज रफ्तार कारों से 3 घंटे से कम का नहीं है। इतना खूबसूरत हाईवे बन चुका है, फिर भी 3 घंटे से कम का नहीं है। और उस दौर में घोड़े पर, खच्चर पर, ऊंटों पर सफर था, और वो भी गर्मी, सर्दी, बारिश, ये सब चीजें। लेकिन कुर्बान जाए गए उसके साथ, किसान के साथ। अब वक्त से पहले इत्तला हो गई दिल्ली में कि सरकार गरीब नवाज आ रहे, हुजूर गरीब नवाज आ रहे, सरकार गरीब नवाज आ रहे। हैरत थी इस बात पे कि भाई बगैर इत्तला के आ रहे हैं। लेकिन अब भाई पीर का हजरत को कौन हजरत होगा, हजरत का हजरत कौन होगा? तो अब कौन बात करे, कौन क्या करे? जब पता चला तो बादशाह भी जो पोता मुरीद था और मुरीद से सरकार बख्तियार काकी भी दोनों दिल्ली वालों को लेकर के आए और आकर के खूब पुरजोश इस्तकबाल किया। सरकार गरीब नवाज बाबा कुतुब की खानकाह में गए और फरमाया शमसुद्दीन, तो असल में काम तुमसे है। हाथ बांध के खड़ा हो गया बादशाह वक्त, हाथ बांध के खड़ा हो गया बादशाह वक्त। देखो मुसलमानों, जो कुदरत का सच्चा बंदा हो जाता है, बादशाह फिर उसके आगे हाथ बांध कर खड़े होते हैं। आज हम अहले इक़्तिदार से परेशान इसलिए हैं कि हम अल्लाह के सही मानों में बंदे नहीं बने। वो जो सच्चे बंदे थे अल्लाह के, उनके पास बादशाह हाथ बांध कर खड़े थे। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, शमसुद्दीन ने कहा हुजूर फरमाया ये गरीब किसान है और आपके कारिंदों ने टैक्स ज्यादा लगा दिया
पास आया, इसका काम कर दो। शमसुद्दीन ने कहा सरकार आप लिख भी देते ना और इसके हाथ में भेज देते तो मैं आपका इसका काम कर देता आपके हुक्म पर। आपने इतनी तकलीफ क्यों उठाई? इतनी मसरूफियत है अजमेर में, इतने काम है अजमेर शरीफ में, आप सब छोड़कर इतनी तकलीफ क्यों उठाई? फरमाया शमसुद्दीन खत भेजने पर भी काम हो जाता, मुझे यकीन है। अरे खत ना भी भेजता, अपना नाम देकर भेजता तो भी काम हो जाता, लेकिन कदम कदम पर इस गरीब का जो दिल खुश होता है, उसका जो सवाब मुझे मिला है वो सवाब मुझे कहां? हर कदम पर। और गरीब नवाज तो बचपन से गरीब नवाज है, आपकी आदत करीमा थी। सरकार गरीब नवाज की आदत के बच्चे थे, नन्हे से बच्चे थे, उस वक्त मोहल्ले में गरीबों के बच्चों को पकड़ पकड़ के ढूंढ ढूंढ के जमा करते थे और लाकर अपने घर में बिठाते थे और अम्मी से कहते थे अम्मी अच्छा खाना बनाओ, अम्मी अच्छा खाना बनाओ। उनकी अम्मी जान बीबी माहे नूर उम्मुल वरा सैयदा फातिमा अच्छा सा खाना बनाती और गरीबों के बच्चों को आप दस्तरखान पे बिठा के खिलाते। जब गरीब खाते तो गरीब नवाज माँ से लिपट जाते और लिपट कर कहते अम्मी जब गरीब खाना खाता है अपने दस्तर पर तो कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून लगता है। ये बचपने में मैं जब उनके दरवाजे पे जाता हूँ सोचता हूँ बचपने में शान गरीबी नवाजी ये थी, आज क्या हाल होगा। अल्लाह अकबर, मेरे ख्वाजा का फैजान करम आज भी जारी है।